हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 5 का हिंदी पाठ दादी अम्मा, ठीक है। मैं पाठ का प्रश्न कराने जा रहा हूँ, आप लोग देखो। ठीक है, ओके बच्चों। आज मैं क्लास 5 का चैप्टर 25 चैप्टर का नाम पाठ का नाम क्या है? दादी अम्मा 25 पाठ, ठीक है। आज हिंदी हिंदी का प्रश्न उत्तर लिखा है। दादी अम्मा का हिंदी जो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर लिखाने जा रहा हूँ। आप लोग देखो, आज जो अच्छा लगे उसको नोट डाउन करें। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 25 पाठ दादी अम्मा, लेखक है शकील बदयूनी, ठीक है। अब देखो, संक्षेप में उत्तर दो। एक नंबर, एक कविता में कौन कौन किसको मना रहा है? उत्तर, कविता में बच्चे अपनी दादी अम्मा को मना रहे हैं। गुस्सा शांत करने के लिए क्या करने को कहा गया? गुस्सा ठंडा ठंडा करने के लिए, गुस्सा शांत करने के लिए, रुको वो 1 मिनट रुक जाओ। गुस्सा को ठंडा करने के लिए ठंडा पानी पीने को कहा गया है। गुस्सा को ठंडा करने के लिए ठंडा पानी पीने को कहा गया है। 3 नंबर, गुस्से में दादी अपना क्या जला रही थी? गुस्से में दादी अपना कलेजा जला रही है। 4 नंबर, बच्चों को मानने पर दादी को क्या छुप रही थी? बच्चों को मनाने पर दादी क्या छुप रही थी? बच्चों को मनाने में दादी अपनी हंसी छुपा रही थी। ठीक है, बच्चों को मनाने में दादी क्या छुपा रही थी? तो उत्तर होगा, बच्चों को मनाने पर दादी अपनी हंसी छुपा रही थी। 5 नंबर, दादी के बच्चे क्या माप साफ करने के लिए कह रहे थे? दादी के बच्चे क्या माप और साफ करने के लिए कह रहे थे? उत्तर, बच्चे दादी माँ से गलती माप और दिल को साफ करने के लिए कह रहे हैं। कविता के कवि कौन है? कविता में कवि शकील बादुनी है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखिए। 1 नंबर, कविता के किन पंक्तियों में बच्चे अपनी दादी माँ को नसीहत देती है? उत्तर, छोटी छोटी बातों से ना बिगड़ा करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाली पीली अपना कलेजा ना जलाओ। 2 नंबर, बच्चों ने क्या करने की मन में ठानी और इसके लिए क्या करने को तैयार है? उत्तर है, बच्चे दादी को मनाने की बात मन में ठानी है और इसके लिए चुप्पी करने और हुक्का भरने को तैयार है। बच्चों ने कौन सा प्रण लिया? बच्चों ने प्रण किया कि वह दादी को मना कर रहेंगे। ठीक है, आप देखो अंत में 4 नंबर, अंत में बच्चे दादी को मनाने के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर है, अंत में बच्चे कहते हैं कि दादी जी से कि हमारी गलती हो गई तो हमें माफ़ कर दो। अब देखो यहाँ पर हर नंबर, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाओ, ठीक है। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। 1 नंबर, यदि दादी रूठ जाए तो क्या होगा? सही, तीनों में से कौन सही होगा? उनकी और ध्यान नहीं देना चाहिए। गलत, खुद भी रूठ जाना चाहिए। गलत। 3 नंबर, उसके रूठने के कारण पूछकर उन्हें प्यार से मना लेना चाहिए, ये सही है। बाकी ये 2 गलत। ओके बच्चों, अब देखो 2 नंबर, बच्चों ने गीत गाया क्यों? 1 नंबर, दादी गीत सुनना चाहती थी, दादी गुस्से में थी या दादी हंसना चाहती थी? तो उत्तर होगा दादी गुस्से में थी।
अब देखो डी नंबर, दादी अम्मा के गुस्से से डरकर तुमने शब्दों के वर्ण उल्टे पुल्टे लिख दिए, उन्हें सही क्रम में जल्दी सजाओ, जल्दी जल्दी लिखो। उत्तर है क्या? अदा अदा दामी मैं दादी माँ, अक्को मद मैं धमकाओ, इसको देख जाकेल मैं कलेजा, हुक्का तो हुक्का, इसको ये उल्टे पुल्टे में सजा कर लिखना है। ये जो वर्ड दिया है इसको हम क्या कर सजा कर लिखते हैं। हकानी तो कहानी, री मातू तुम्हारी। अब देखो नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थानों में उचित मुहावरे चुन कर भरो। याद रहे मुहावरों का प्रयोग, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते समय उनका रूप बदल जाता है। एक नंबर मुहावरा का कलेजा जलाना, आंखें मिलाना, गले लगाना, दिल साफ करना। उत्तर है दादी अमीना, हमीद क्या चुप रहे थे, मुझसे आंख मिलाकर बात करो और सच सच बताओ कि यह बीमा तुमने किस लिए लिया। यह होगा चिमटा। ठीक है, रुको एक मिनट। अब देखो दादी अमीना, हमीद क्या छुपा रहे हो, मुझसे आंख मिलाकर बात करो और सच सच बताओ कि यह चिमटा तुमने किस लिए लिया है। हमीद बोला दादी अम्मा चिमटा के बेर रोटी सेकने में रोज तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, इसलिए चिमटा लेकर आया। तुम्हें गुस्सा से अपना कलेजा जलाओ मत, गुस्से से अपना कलेजा मत जलाओ। दादी अमीना, ठीक है, तुम्हारी दादी यह खुदा तुम्हारी दादी तुम पर कभी गुस्सा कर सकती है। ये खुदा तुम्हारी दादी तुम पर कभी गुस्सा कर सकती है भला नहीं। मेरे लाल तुम सारा दिन भूखे प्यासे रहते और मेरे लिए ये चिमटा ले आए। अरे मेरी नन्ही सी जान, तुमने तो मुझे एक पल भी ना अपना दिल साफ करो और मेरे गले लग जाओ, भुलाओ, उदास मत हो। ओके बच्चों, ये मुहावरे बनाना है। अब देखो चलो सोचो और लिखो दादी को कैसे लगेगा जब। सोचो लिखो दादी को कैसा लगेगा जब। एक नंबर, दादी कई महीनों के बाद तीर्थ यात्रा से लौट रही हो और उन्हें दरवाजे पर से देखते ही तुम दादी आई का शोर मचाते हुए आगे बढ़कर रास्ते में ही उनका सामान अपने हाथों में लेकर घर आए। उत्तर क्या होगा? दादी बहुत खुश होगी। ये प्रश्न देखो, ये कोटेशन है, इसको लिखना है। दूसरा कोटेशन क्या है? शाम में तुम और तुम्हारी दादी सोने के लिए लेटे हो और तुम उठकर अपने दादी के पांव दबाते हुए अब उससे कहानी सुनने की चिरौरी कर रहे हो। तो उत्तर क्या होगा? दादी खुश हो जाएगी। 6 नंबर, कल्पना करो तुम्हारे दादा दादी नाना नानी इसमें से कोई तुमसे रूठ गया हो और तुम्हें उन्हें मनाने का क्रम में कुछ संवाद को नीचे लिखो। उत्तर में लिख रहे हैं, देखो उत्तर देखो। बालक बालिका, तुम क्यों नाराज हो नानी? दादा दादी नाना नानी, तुम मेरे कहना नहीं मानते हो, मैं क्या करूं? बालक बालिका बोल रहा, मेरी क्या गलती है नानी? और दादा दादी नाना नानी जो कोई भी तीनों में चारों में कोई 1 2 3, तुम बताओ कि कितने बजे तुम सो कर उठे? बालक बालिका, नानी आज देर हो गई, कल से पक्का समय पर उठूंगा।
दादा दादी नाना ने। नानी उठने के बाद तुम क्या करोगे? नानी उठने के बाद तुम क्या करोगे? बालक बालिका, तुम्हें तुम्हें नहा धोकर तैयार हो जाओ। दादा दादी, और भगवान को प्रणाम करके पढ़ने बैठ जाओ। बालक बालिका, ठीक है नानी। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में शेयर करें। ओके बच्चों।